नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला ने यसु मसीह की कुर्बानियों को किया याद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 13वीं एशियाई टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत। कहा, रियासत टेक्सटाइल के शूबे में एक अहम मरकज बन चुकी है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने पुडुचेरी में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। कहा, तरक्की कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन। नारा लोकेश ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन से की मुलाकात। एपी के सदर मुकाम अमरावती को कानूनी हैसियत फराहम करने में ताउन पर किया इजहार तशक्कुर। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में पेश आया सड़क हादसा, एक शख्स की हुई मौत। अब खबरें तफसील से। आज मुल्क भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। चर्चों में अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यसु मसीह की कुर्बानी को याद किया। वज़ीर आला ने मसीही भाइयों और बहनों के लिए रूहानी सुकून की दुआ की। वज़ीर आला ने कहा कि यसु मसीह ने जो खिदमत, मेहरबानी और भाईचारे का दर्ज दिया है वो हमेशा इंसानियत के लिए मशाल राह रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम मसीही भाइयों और बहनों को गुड फ्राइडे मनाना चाहिए, जो कि यसु मसीह की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। ईसाइयों के सबसे मुक़द्दस दिन गुड फ्राइडे के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने यसु मसीह की कुर्बानियों को याद किया। वज़ीर आला ने कहा कि यसु ने इंसानियत के गुनाहों की तलाफ़ी के लिए अपनी जान कुर्बान की। यसु मसीह की तालीमात, जिन्होंने इंसानियत को मोहब्बत, कुर्बानी का तारुफ कराया, उनका पैगाम हमारे लिए एक मिसाल होना चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने HICC हैदराबाद में 13वीं एशियाई टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तेलंगाना रियासत टेक्सटाइल के शूबे में एक अहम मरकज़ बन चुकी है। यहाँ की सनत में आलमी मेयार की तरक्की हो रही है। इस तकरीब में रियासती वज़रा और दीगर ने शिरकत की। Telangana can proudly say we have textiles in our DNA. During the rule of Nizams, traders from all over the world came to buy cloths and pearls in Hyderabad. You know, Hyderabad is the rocks and lakes and pearl city. From our famous Pochampalli ikkats to Gadwali sarees, Warangal Daris to waves of Narayanpet, textile is not just an industry, it is lifeline for our weaving communities. There are historic reasons why Telangana is a leader in textile. We are one of the largest producers of cotton in India. Our cotton is known globally for quality and richness. We have established Kakatiya Mega Textile Park at Warangal, a world-class destination. It has many apparel parks. In short, Telangana has both skill and will. Telangana is a leader in many verticals, from deep tech to pharma and life sciences, from aerospace to defense, from manufacturing to energy. Our vision, Telangana Rising 2047, is clear: to become a $1 trillion economy by 2034 and $3 trillion economy by 2047. The year 2047 is a special because we Indians will celebrate 100 years of independence.
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर और भारत फ्यूचर सिटी में ज़ेरे तामीर यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के इमारती कॉम्प्लेक्स की तामीर के पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने इमारत के तामीराती कामों के साथ इलाके के डिज़ाइन का मुआयना किया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी और कामों की तेज़ करने की हिदायत दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुब्बा राव और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जाने वाले स्कीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। पुडुचेरी की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि तरक्की कांग्रेस के ज़रिए ही मुमकिन है। And given the guarantees that if the Congress comes to power, we will implement some guarantees. The free bus ride for the women if we come to power. And today in Telangana, as we have promised, we are implementing in Telangana a free bus ride for all the women. Till now, nearing about 300 crore times women travel in the buses, and for which me as finance minister, I have paid 10,000 crores on behalf of the women who travel in the RTC buses to RTC Minister Sri Ponnam Prabhakar ji. We will give free power up to 200 units to the poor and middle class families, for which now we are implementing in Telangana. Nearing about 52 lakh families are getting benefited in 200 units free power. We promised that we will give free power to agriculture pump set, and now present Congress government is giving 29 lakh farmers and 29 lakh pump sets. They are getting free power from the Congress government. On behalf of the farmers, this year budget the Congress government has earmarked 14,000 crores to pay to the electricity department on behalf of the 29 lakh farmers. We will give 5 rights free of cost to all the ration card holders. महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे तिरुमला के वेंकटेश्वरा मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने उनका इस्तकबाल किया और रिवायती एजाज़ात से नवाजा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती को कानूनी हैसियत फराहम करने में ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। लोकसभा और राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती के बिल मंजूरी दिए जाने पर कोप्पम में तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने जश्न मनाया। इस मौके पर प्रसन्ना तिरुपति गंगा मंदिर में खुसूसी दुआएं की गई। मखलूत हुकूमत के कायदीन ने कोप्पम RTC बस स्टैंड से NTR सर्कल तक एक रैली निकाली। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश बाबू और APSRTC के वाइस चेयरमैन मनी रत्नम और दिगर मौजूद थे।
लोकसभा और राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती के बिल को मंजूरी मिलने पर राजमपेट पार्लियामेंट तेलुगु देशम पार्टी के सदर एस प्रसाद बाबू ने वजीर आजम मोदी, वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वजीर आला पवन कल्याण और वजीर लोकेश को अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मुकम्मल अक्सरियत के साथ अमरावती को आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम के तौर पर कानूनी हैसियत देने के बिल की मंजूरी रियासत के अवाम के उमंगों की अक्कासी है। इस मौके पर मखलूत हुकूमत के कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए जश्न भी मनाया और अवाम में मिठाई तकसीम की। పార్లమెంట్ సభ్యులకు శాసనసభ్యులకు ముఖ్యంగా దీనికి ఎంతో సహకరించిన మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మన యువ నాయకులు లోకేష్ బాబు గారికి రాష్ట్ర ప్రజల తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు కార్యకర్తలందరూ ఆనందోత్సవాలుగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కార్యకర్తలే కాదు ప్రజలు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నారు। 2014 నుంచి అమరావతి నిర్మాణానికి ఎంతో కష్టపడి నిర్మాణ దశలో ఉన్న అమరావతిని 2019లో వచ్చిన వైసీపీ నాయకులు ఆపేసి రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేసి ఈ సమయానికల్లా దేశంలోనే అత్యుత్తమ రాజధానిగా ఉండాల్సిన అమరావతిని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ నాయకులు నిజంగా ఈరోజు మళ్ళీ నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వైసీపీ నాయకులు రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూవీ గన్ అని ఒక రాష్ట్రాన్ని ఒక రాజధానిని నిర్మిస్తే బాగుంటుందని నిజంగా గుండెల మీద చేసుకొని ఏ వైసీపీ కార్యకర్త అయినా సరే ఆయన తీసుకునే నిర్ణయం మీద హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారేమో అడగండి। వాళ్ళే షాక్ అయిపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని చూసి। అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంది ఈరోజు వైసీపీ పార్టీ। అమరావతిని మార్చిన దానికే రాష్ట్ర ప్రజలు ఇంత కూడా ఆలోచించకుండా 2024లో వైసీపీ పార్టీని పక్కన పెట్టారు। 154 స్థానాలున్న వైసీపీ 11 స్థానాలకు పడిపోయింది। ముఖ్య కారణం రాష్ట్రాన్ని రాజధానిని మారుస్తామని చెప్పి ఎక్కడా ఒక ఇటుక పెట్టకుండా, ఎక్కడా అభివృద్ధి చేయకుండా, గ్రామాల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ అభివృద్ధి అనే పదమే లేకుండా। आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती को पार्लियामेंट में कानूनी हैसियत दिए जाने पर कड़पा ज़िले के प्रोदुटूर में तेलुगु देशम पार्टी कायदीन ने जश्न मनाया। ये प्रोग्राम टीडीपी के रियासती सेक्रेटरी नंदियाला कोंडा रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर गांधी रोड पर एक केक भी काटा गया। इस प्रोग्राम में वीएस मुख्तार और दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम ज़िले अड्डा रोड के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। रियासत गुजरात से आने वाली सयाहों की बस ने तेज़ रफ्तारी से सड़क के किनारे चावल की कटाई की मशीन के साथ एक मिनी लॉरी को टक्कर दी थी। इस हादसे में मशीन के साथ काम करने वाले 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए और एक की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस श्रीसैलम जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 47 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 2 को मामूली चोटें आईं। मगरबी बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का खौफ लाहिक हो चुका है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ मुकामात पर तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जहां इलेक्शन कमीशन के अफसरान को घेराव किया गया और उन्हें सियाह झंडे दिखाए गए, जो कि रियासत में कानून व नज़म की सूरत हाल पर संगीन सवालात खड़े करता है। उन्होंने कहा कि टीएमसी गुंडागर्दी के जरिए इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का हारने का डर जितना सता रहा है, उतना हिंसक होकर वो लोग सब जगह लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का गाड़ी रोका जाता है, उनके साथ मारपीट किया, गाड़ी तोड़ा जाता है। जहाँ इलेक्शन कमिश्नर को घेरा जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। सब अदालत के सामने साफ है
यहाँ भी खड़गपुर में कल हम लोगों को प्रचार में बाधा डाला गया, गाड़ी तोड़ने का, घेरने का प्रयास हुआ। जगह जगह दांतन में हमारे कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया, रोका गया। तो टीएमसी जबरदस्ती और गुंडागिरी करके चुनाव जीतना चाहती है। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने नालंदा में पेश आए हालिया वाक़े पर बिहार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में कानून व नज़्म की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है और हुकूमत अवाम की हिफाजत में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। अब देखिए, बदनामी तो दोनों सत्ता में रहे हैं, 20-25 साल एनडीए रहे हैं, अब 20-25 साल वो लोग भी रहे हैं। बिहार तो पूरी दुनिया का गरीब प्रदेश है। ये तो हमारे सेंसस रेट में है। बिहार पलायन में, बेरोजगार में, अशिक्षा में, बीमारी में, सारी फैक्ट्रियां बंद है। हालात अच्छे हैं, लेकिन दुर्गति में सबकी भूमिका न है। शुभ बाजा तबाजा चलियो बाजा, हमाम में सब नंगे हैं कि एक दुए तो मिल के किया है बिहार की दुर्गति, सब मिल के किया है, सब लूटा है कि एक तो किया है। देखिए, हम तो जा रहे हैं नालंदा बच्ची के सवाल पे। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। मौत तो घटना घटित हो गई और अव्यवस्था तो समाज मंदिर व्यवस्थापक दोनों दोषी होते हैं। हर चीजों में तो हम सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं, कहाँ क्या हो रहा है सरकार को मतलब नहीं है। तो इसीलिए एक बार की बात नहीं है, जहानाबाद में भी ये घटना घटित हुई, बड़ा भगदड़ हुआ था। देश भर में लगातार इस तरह के भगदड़ देखने को मिल रहा है और व्यवस्थापक और मंदिर के जो प्रबंधक और प्रधान हैं, उनके जो तरीके होते हैं भक्त के साथ आए हुए भगवान के लिए जो श्रद्धालु है, लूट खसोट की जो प्रवृत्ति है। दिल्ली में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। अवाम ने कहा कि जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखा जा रहा है। सुबह के औकात में चहलकदमी करने वालों लोगों ने कहा कि मौसम अच्छा है, लेकिन गर्द व ग़ब्बार की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। दिल्ली की आलूदगी के मसले पर संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। मौसम भी आजकल मतलब सरकार की तरह सरप्राइज देता ही आ रहा है। हर रोज कुछ नया रहता है। जैसे कल धूप थी, आज अचानक से एकदम बादल हो गए और मिट्टी भी बहुत आ रही है। शायद राजस्थान या उधर पाकिस्तान की तरफ से मिट्टी आ रही होगी तेज हवा के साथ में। तो हर रोज मौसम के सरप्राइज मिलते ही जा रहे हैं। हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो, ये उनमें से भी एक कारण ये हो सकता है। बहुत बढ़िया, साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा मौसम रोज रहे तो हम लोग तो रोज के क्या 50-100 किलोमीटर ऐसे ही निकाल लेंगे। जी, पिछले 2 दिन पहले ही मैं लंदन से आया था यहाँ पे, तो बड़ी गर्मी महसूस हुई मेरे को, क्योंकि वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा ही रहता है। लेकिन अभी जैसे आज सुबह जब मैं जॉगिंग के लिए आया तो मौसम बड़ा ही सुहावना है। थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी है, लेकिन फिर भी मौसम बड़ा अच्छा है। नहीं, बिल्कुल जी, ये मतलब अगर कोई जैसे दिल्ली में बाहर से घूमने आया उसके लिए तो ये एंजॉय वाला मौसम है, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी थोड़ा सा पोल्यूशन का रहता ही है कि थोड़ा पोल्यूशन बढ़ा है पहले के मुकाबले। लेकिन कुल मिला के गर्मी से राहत मिलना एक अपने आप में एक अच्छा संकेत है दिल्ली के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन अगर ऐसा मौसम रहता है तो और भी लोग आएंगे यहाँ घूमने। आज एकदम चिल वाइब हो गई है। कल बिल्कुल बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। सुबह भी मतलब आंधी चली, डस्टी था, बट अभी लेकिन अच्छा लग रहा है। अभी तो चिल विंड है बिल्कुल। नहीं, साइकिलिस्ट तो रेन हो चाहे कुछ भी हो, तो मतलब साइकिलिस्ट तो कुछ भी मतलब राइड करनी है तो करनी है, बस वही है। हाँ जी, वेदर बिल्कुल अच्छा हो रहा है, मतलब राइडिंग वेदर है, मतलब विंड है बट ठीक है, राइडिंग है, रनिंग के लिए बहुत बढ़िया है, वॉकिंग के लिए बहुत बढ़िया वेदर है अभी, और साइकिलिंग के लिए तो है ही। खैर ऑलवेज बेटर वेदर, साइकिलिस्ट फॉर ऑल। नहीं, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। अभी थोड़ा AQI भी कम हुआ है। 2 दिन पहले तो और इनफैक्ट और अच्छा मौसम था।
अभी हम गुड़गांव साइड से राइड करके आ रहे हैं। गुड़गांव साइड तो काफी धूल उड़ रही थी, बट अभी सेंट्रल दिल्ली में आए हैं और राउंड हमने 45-50 किलोमीटर किया है, तो अभी धूल बहुत कम है यहाँ पे तो, और वेदर सही में बहुत अभी अच्छा हो रहा है बहुत। नहीं, सेंट्रल दिल्ली में तो नहीं है, इतना तो नहीं पता चला मेरे को कि हम आउटर दिल्ली में जैसे गुड़गांव साइड और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ज्यादा होता है वहाँ पे है। दिल्ली में तो सेंट्रल दिल्ली में क्योंकि पेड़ वगैरह ज्यादा है, पौधे ज्यादा हैं, तो इतना नहीं है अभी यहाँ पे। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग की वजह से मुल्क भर में एलपीजी का बहरान देखा जा रहा है। बिहार के गया में महाजिर मजदूरों ने कहा कि उनको गैस की वजह से परेशानी हो रही है। मुल्क भर में गैस सिलेंडर की किल्लत के पेश नज़र दूसरी रियासतों में काम करने वाले मजदूर अब घरों को लौटने पर मजबूर हैं। गैस सिलेंडर की कमी की वजह से उन्हें रोजी रोटी कमाने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं मजदूरों ने क्या कुछ कहा है। क्या सूरत से, उधना जंक्शन से। क्या घर आए अपना, घर अपना गैस क्यों प्रॉब्लम था और काम वाम भी नहीं चल रहा था बराबर। गैस नहीं मिल रहा था, एकदम गैस नहीं मिल रहा था, नहीं बराबर खाना नहीं बन रहा था, लकड़ी पे खाना बन रहा था। गैस को लेकर आप लोग कहाँ आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं उधना स्टेशन से, कड़ोदरा में रहते हैं, ओम एक नंबर। क्या दिक्कतें का सामना कर? जी, दिक्कत यही सबसे ज्यादा है कि मानो गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग तो पेमेंट भी सेट नहीं रोकता है फैक्ट्री वाला, 10 को मिल करके हगामा कर देते हैं, पेमेंट भी दे देता है, लेकिन गैस नहीं मिल रहा है तो वो भी बेचारा कोई काम नहीं कर रहा है। बोल हम क्या करें, तू लोग के पैसा कमी है तो बोलो देता हूँ, लेकिन अब गैस नहीं रहने से क्या परेशानियां पड़ी? बहुत परेशानी है। गर्दी उठा करके हम लोग आ जा रहे हैं, बैठने उठने की जगह नहीं, खाने का जगह नहीं, समझे ट्रेन में मिल पाया, इसी वजह से। इसीलिए आप लोग घर हाँ, तो क्या करे, घर पे मैंने कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है, खाने पीने में सुखी आदमी है। लेकिन कारू यादव दिल्ली से क्या करने गए थे? काम करने गए थे। क्या दिक्कत हुआ कि गया फिर लौटना पड़ा? गैस से प्रॉब्लम हो गया, गैस 450 रुपये हो गया, इसी वजह से वापस आना पड़ा। गैस मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? मिल रहा था, बाकी बहुत महंगा मिल रहा था, इसीलिए वापस लौटना पड़ा। कितना रेट बढ़ गया? रेट तो ऐसे 350 रुपये था, कभी कभी कहीं कहीं 450 रुपये था। उसके कारण आपने गया लौट? उसके कारण आप वापस लौट गए। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। क्या परेशानी उठानी पड़ रही है गैस को लेकर कि आप लोग गए? सर 15 दिन से गैस नहीं मिल रहा है, खाना खाने के लिए तकलीफ हो रहा था, 2-4 दिन होटल में खाए, इसके बाद गैस नहीं मिल रहा था, गाड़ी में बहुत तकलीफ हुआ आने में, जगह नहीं मिल रहा था, जानवर की चीज से हम लोग टांग के आए हैं खाने। जी सर, सूरत से आ रहे हैं। सूरत में क्या करते हैं? कपड़ा मिल में रहता हूँ, साड़ी बनाते हैं। गैस को लेकर वहाँ क्या परेशानियाँ पड़ी? बहुत परेशानी हो रहा है सर, गैस नहीं मिल रहा है। रेट वगैरह भी बढ़ गया था? जी सर, गैस बिल्कुल गैस बंद हो गया था ना, नहीं मिल रहा था। खाना बनाने में दिक्कत? जी, खाना बनाने में दिक्कत हो रहा था, हीटर पे नहीं बन रहा था, सेट के अलावा नहीं था। क्या नाम हुआ? बालचंद सर। नेशनल बुक ट्रस्ट पहली बार हफ्ते से देहरादून में 9 रोज़ा बुक फेस्टिवल 2026 का इनेकाद कर रहा है। इस मेगा इवेंट में तकरीबन 150 मुसन्निफ़ीन की शिरकत मुतवक्किल है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मेले का मकसद माशरे को किताबी सकावत से जोड़ना और हिंदुस्तानी इक़्तिदार के निज़ाम को फ़रोग़ देना है। आने वाले 9 दिनों में यानी 4 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक परेड ग्राउंड देहरादून में दून फेस्टिवल का आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको 9 दिनों में साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़ी अलग गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष रूप से एक चिल्ड्रन फेस्टिवल है जो हर रोज आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग क्रिएटिव स्किल्स को लेकर इवेंट, कॉम्पिटिशन्स और प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। साथ ही साथ 150 से ज़्यादा लेखकों से मिलने का मौका मिलेगा। बहुत सी नई किताबें यहाँ रिलीज की जाएंगी, तो लिटरेचर फेस्टिवल में भी आपको लिटरेरी एक्सपोजर मिलेगा। साथ ही साथ एक हर रोज कल्चर परफॉर्मेंसेज भी हमने आयोजित किए हैं जो कल्चरल फेस्टिवल का हिस्सा होंगे, और एक फूड कोर्ट का भी अरेंजमेंट है। सो कुल मिलाकर एक फैमिली एक्सपीरियंस है और शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के किताबों के साथ जोड़ सकें
और विशेष रूप से उत्तराखंड शासन और नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। तो एक सामूहिक प्रयास है ताकि हम समाज को किताबों की संस्कृति से जोड़ सकें, बुक रीडिंग कल्चर की ओर ले जाएं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे लॉन में घुस गई। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी में सवार 2 नौजवान हलाक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाक़या बैतूल कोतवाली थाना इलाके के गोठाना इलाके में पेश आया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। दो 4:26 के रात्रि की बात है। मन मंदिर लान के सामने एक बोलेरो वाहन किसी मकान में घुस गया है। तो जो बोलेरो वाहन में बैठे हुए लोग थे, पुनीत ठाकरे और प्रफुल्ल ठोके, ये दोनों ख़त्म हो गए हैं। और घटना में अभिषेक वाडिया, पप्पू प्रजापति, राजू यादव और बालक संगम गंगारे ये घायल हुए हैं। अभी ये घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और दोनों मृतकों को शिफ्ट कर दिया है मच्छली।